Hello friends, I am Dr. Mamta Gupta, consultant gynecologist and IVF specialist. आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या हैं, यानी अगर हम बच्चा नहीं चाहते तो वो क्या तरीके हैं जिनसे हम जब चाहें तब बच्चा हो जाए, या ना चाहें तो हम कब तक वो ले सकते हैं, जो भी मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं। तो दोनों मेनली जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मेनली फीमेल्स के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन्स, कुछ ऐसी टैबलेट्स जो हमें महीने के 3 हफ्ते लेनी होती है और फिर 1 वीक का गैप आएगा, फिर वापस 3 वीक के लिए लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और जब तक हम नहीं चाहते इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है इंजेक्टेबल्स, यानी कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो हर 2 या 3 महीने के इंटरवल पे लगाए जाते हैं। आज कुछ मंथली इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जान सकते हैं कि इंजेक्शंस के लिए कौन से लोग, यानी किस तरह की फीमेल्स आर फिट फॉर इंजेक्शंस या किस तरह की फीमेल्स आर फिट फॉर पिल्स। तीसरा तरीका होता है स्टरलाइजेशन, यानी अगर हम ऑपरेशन ही करा लें या हम परमानेंटली जाना चाहते हैं कि आगे कंसीव ही ना कर पाए, तो कुछ सर्जरीज होती हैं, बहुत मिनिमल सर्जरीज, मिनी लैब सर्जरीज होती हैं, जो ये प्रोसीजर से आपका काम हो सकता है। चौथा होता है कॉन्डोम्स। ये टेम्परेरी मेथड्स होते हैं सारे, और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स। उसका फ़ायदा ये है कि आप इन्फेक्शन से भी बचेंगे, और साथ में किस तरह से प्रॉपर उसकी गाइडेंस है वो आपको सब डॉक्टर से एक्सप्लेन मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं। स्किन में कुछ इम्प्लांट्स लगते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन या कुछ ऐसे हार्मोन के छोटे-छोटे वो इम्प्लांट्स होते हैं जो स्किन में हो जाते हैं इम्प्लांट, और फिर वो कुछ लंबे टाइम तक के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर वापस उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये तो कुछ तरीके हो गए जहाँ हम जो थोड़े अच्छे तरीके हैं। बाकी तो इसके अलावा कुछ जेल्स भी होते हैं, कुछ और इंजेक्शंस भी होते हैं। अब आता है मेल पार्ट। मेल के लिए सबसे अच्छा तरीका तो है कि स्टरलाइजेशन वो ऑप्ट कर सकते हैं, यानी एक छोटा सा मिनी ऑपरेशन होता है जिससे ये परमानेंटली क्लोज हो सकता है। और ये मिथ लोगों में कि उससे उनकी हेल्थ पर कोई या सेक्सुअल लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये बिल्कुल गलत है। उनकी हेल्थ, बल्कि फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहती है और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा कॉन्डोम्स, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया ही था। अब इन सब में ओवरऑल अगर देखा जाए, एक और मेथड सबसे कॉमनली वाइडली यूज़ किया जाता है दुनिया भर में, वो है आईयूसीडीज, यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किसी भी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। एक इंजेक्शन की तरह फीलिंग आती है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 3 साल या 5 साल का जो एक लाइफ पीरियड है वो बहुत अच्छे से सेफली निकलता है, और उसके बाद आप चाहें तो उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, या किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, वो कौन से लोग हैं जिनको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये कहूँगी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि महीने में 3 हफ्ते लेने होते हैं और 1 महीने का ब्रेक आता है। कोशिश ये होती है कि वो पीरियड के तीसरे से 5वें दिन के बीच में स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका अपना काम करने का एक तरीका है जो अंडे को नहीं बनने देता। तो आपका डेट पीरियड जो है, स्टार्ट करने का टाइम है, वो इन्हीं दिनों में शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लो डोज होती हैं। ये ज़्यादा डोज देंगी तो आपसे टॉलरेट नहीं होगा। ये बहुत लो डोज होती है और धीरे धीरे काम करती हैं, और रोज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके शरीर में जाना चाहिए। तो इसके लेने का टाइम भी फिक्स हो गया कि आप एक टाइम फिक्स कर लें कि रात को सोते वक्त मुझे एक टैबलेट लेनी है,
और वो रोज़ लेनी है बिना किसी ब्रेक के। कई बार लोग भूल जाते हैं, तो फिर क्या होगा, भूलने से ज़्यादा एक दिन तो आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक दिन से ज़्यादा भी आपने भूलने की कोशिश की तो फिर वो साइकिल फेल हो जाएगी, आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं। फिर ये उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, दूसरा मेथड साथ में स्टार्ट कर देना पड़ेगा। जैसे कॉन्डोम्स हैं वो आप साइमल्टेनियसली स्टार्ट करवा सकते हैं, या IUCD यानी कोई डिवाइस अगर आप चाहें तो वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं, पर मेडिसिन फिर वो फेल हो जाएंगी। तीसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो इसको, ये टैबलेट जैसे आप भूल गए आज रात की, आप मान लो आपने भूल गए, तो नेक्स्ट डे जैसे ही आपको याद आता है, एज अर्लीस्ट एज कुछ खाने के बाद ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी साइकिल एक फ्लो में आ जाएगी। लेकिन एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखा गया है कि कुछ फीमेल बॉडी के हार्मोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो एक भी दिन आपने अगर मिस किया तो फिर वो स्पॉटिंग शो करने लग जाएगा, या एक बार ब्लीडिंग का फ्लो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए, इसमें एक एक चीज़ खास बात ध्यान रखने की है कि आपको रोज़ लेना है। आप अपने पर्स में या आप अपने कोई फ़ोन में ऐसा कुछ टाइमर या ऐसा कुछ भी सेट कर दीजिए कि आपको याद रहे कि मुझे इस टाइम पे ये रिपीट करना है। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो ये अंडे बनने ही नहीं देता, और जब एग नहीं बनेगा तो फिर कंसीव भी नहीं होगा, प्लान भी बर्थ बच्चा भी नहीं लगेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से आता है, कुछ लोगों को ये हार्ट बर्न यानी गैस्ट्राइटिस करेगा, एसिडिटी करेगा, थोड़ा मूड स्विंग्स करेगा, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस या थोड़ा पेन होगा, फुलावट आपको फील होगी, तो या थोड़ा सा कभी कभी स्लीप में डिस्टरबेंस होगा। लेकिन इन सब नेगेटिव इम्पैक्ट, ये जो भी आते हैं नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, ये धीरे धीरे कम किए जा सकते हैं डाइट में थोड़ा सा चेंज शेड्यूल बना के, एक्सरसाइज करके, प्रॉपर टाइम पे स्लीप लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट खूब पानी पी के। पानी आप जितना पिएंगे तो एक्सेस जो हार्मोन्स हैं जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहा आपका शरीर, वो वॉश आउट हो जाएगा। पर इसको कंप्लीटली ना करने से पहले आपको लगता है मैं बिल्कुल नहीं टॉलरेट करने पा रही हूँ, तो डॉक्टर कुछ ऐसी एंटासिड्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इनिशियली कुछ दिनों में दे के आपको आगे के लिए वो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। तो ये तो बात है कि हम उसको कैसे अपने साथ में एडजस्ट कराएं। अब कुछ हम कब तक कितना लंबा ले सकते हैं, ये भी एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसको कितने साल तक आगे या किस उम्र तक आगे ले जा सकते हैं। तो आप ये कितना भी लंबा ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये देखा गया है कि 35 के बाद अगर जो फीमेल्स या तो स्मोकिंग करती हैं, या जिनका वेट ज़्यादा होता है, या फैमिली में जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, या बीपी की प्रॉब्लम है, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पर्सनल खुद की भी है, उन लोगों को हम ये एडवाइस नहीं करते कि वो 35 ईयर्स के बाद में इसको कंटिन्यू करें। चाहे तो आप 50 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, बट ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं या ये प्रॉब्लम है, या जिसको माइग्रेन है, उसके लिए भी हम एडवाइस नहीं करते कि ये पिल्स लें। तो एज का क्राइटेरिया यहीं पे इन्हीं लोगों के लिए रहता है। अब साइड इफेक्ट में कुछ लोगों को जैसे ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज होती हैं, या माइग्रेन होता है जिनको, या कोई लिवर डिजीज है, या स्टोन्स हैं, तो उन लोगों को भी हम एडवाइस नहीं करते कि वो ये टैबलेट्स लें, फिर वो दूसरे मेथड आप यूज़ करना बेटर रहता है। तो ये तो कुछ हुआ कि हम बर्थ कंट्रोल पिल्स को किस तरह से और कैसे और कब लेना है। अब ये है कि जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जो अभी रिसेंटली डिलीवर्ड हैं और वो नहीं चाहती कि कुछ टाइम तक कंसीव करें, तो उनके लिए फर्स्ट 6 मंथ हम मना करते हैं कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है, बच्चा जैसे बॉर्न हुआ, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वो ये पिल्स ना लें, क्योंकि इस पिल्स का नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेस्ट मिल्क पर आता है। मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और वो बच्चे के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं उन 6 महीनों के लिए। या तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरे डिवाइसेस जैसा मैंने अभी आपको बताया वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शंस आते हैं, हालांकि वो इंजेक्शंस बहुत सेफ ऐसे नहीं कि वो पीरियड को बीच बीच में स्पॉटिंग लेके आते हैं, बट उस टाइम के लिए, या फिर प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स भी आती हैं जिसमें एक ही तरह का हार्मोन होता है, वो उस 6 महीने के लिए यूज़ किया जा सकता है।
और जैसे ही 6 महीने का पार्ट जैसे ही आप टच करते हो, उसके बाद क्योंकि बच्चा ऊपर का खाने लग जाता है, आपके मिल्क पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है और उतना इम्पैक्ट उसका टैबलेट्स का आपके मदर मिल्क पे आता भी नहीं है। तो आफ्टर 6 मंथ यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हैं इन टैबलेट्स को। तो ये हुआ। अब कुछ इसमें 2 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं हार्मोन्स के, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, साइक्लिकली चलते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा मूड चेंजेस आता है, मूड स्विंग्स लेके आता है ये टैबलेट्स, पर बाय द टाइम ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती हैं और आप एक रेगुलर पैटर्न को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। और यूजुअली इसका कोई नहीं, पर कोशिश ये कीजिए कि साल में एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए कि कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कि आपका वेट बढ़ रहा है इसकी वजह से। यूजुअली क्योंकि आजकल लो डोज मेडिसिन आने लगी हैं, वेट पे कोई इम्पैक्ट आता नहीं है, फिर भी एक साल में एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई भी इससे होने वाली प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे आने लगी है या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो आपको जज करके बता देंगे और सब ठीक है तो फिर यू कैन कंटिन्यू इट, जब तक आप नहीं चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स या और कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में, तो आप बेशक बेझिझक ये हमसे पता करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे।